हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू च्यूबर क्लासेस। तो भाई टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया था, उसके एक लास्ट टाइप बची है। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आएगा जी हमारा वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस में हमारा टाइम एंड वर्क के ही अंडर आता है। तो देखिए ज़रा क्या है हमारे पास। देखो कह रहा है कि ए एंड बी एक वर्क को ख़त्म करते हैं इन 72 डेज, बी और सी से ख़त्म करते हैं 120 डेज, एंड ए एंड सी उसे ख़त्म कर रहे हैं जी 90 डेज में। इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू इट? ए उसे अकेले कितनी देर में करेगा? तो देखिए भाई जरा क्या हमारे पास कह रहा है, ए और बी मिलकर उसे कर रहे हैं 72 डेज। ठीक है जी। बी एंड सी मिलकर कर रहे हैं जी उसे कितना है 120 डेज, एंड ए एंड सी मिलकर कर रहे हैं जी उसे 90 डेज में। तो चलिए भाई तुम्हारा एलसीएम आएगा इसमें 360, 72 5s are 123s are and 94s are। तो लीजिए जी कितना वर्क हो गया? इट इज 12। ओके, इट इज 12। 72 5s are 123s are 94s are 12 वर्क। तो अब देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया। अब मेरे को ये पता चल गया वर्क पर डे, मतलब कि एक दिन में कितनी चेयर्स बन रही हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक दिन में जी 12 चेयर्स बन रही हैं आउट ऑफ 360 चेयर्स। ठीक है, क्या लगता है भाई ये एक दिन में बन रही है? देखिए अगर आप इनको कंबाइन करते हो, ध्यान देखिएगा, कंबाइन कर रहा हूं, इट मींस ये सब कंबाइन होने वाला है। ए प्लस बी 5 चीजें बना रहे हैं, मतलब 5 चेयर्स। बी और सी बना रहे हैं 3 चेयर्स, और ए और सी बना रहे हैं जी 4 चेयर्स। ए ने तो भी पहले भी बनाई है चेयर्स, ए दोबारा बना रहे हैं। बी ने सी के साथ भी बनाई है, बी ए के साथ भी बना रहा है। सी बी के साथ भी बना रहे हो, ए के साथ भी बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं ना तो 12 चेयर्स मेरी आएंगी फॉर 2 डेज। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करें तो देखिए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी 12 काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह से अगर इस ग्रुप को लिया जाए तो क्या होगा, ये ग्रुप 12 वर्क करेगा। तो देखा जाए तो 2a प्लस बी प्लस सी आ गया मेरे पास 12। तो इस तरह से क्या बन गया जी मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है 2 डेज वर्क। तो 2 दिनों में ए बी और सी कितना वर्क कर रहे हैं जी 12। तो देयर फोर क्या होगा, 1 डे भी कर सकते हैं आप, अगर आपको 1 डे निकालना है तो 1 डे के हिसाब से हमारे पास ए बी और सी कितना वर्क करेंगे फिर 6। ठीक है ना। 2 दिन में अगर वो 12 चेयर्स बना रहे हैं तो एक दिन में 6 बनाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू इट? ए उसे अकेले कितनी देर में कंप्लीट करेगा? तो देखिए जरा क्या आएगा, ए के लिए टाइम निकालना है जी हमें। ठीक है, अच्छा सपोज करो अगर इसमें दिया होता कि तीनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको उसमें हर एक की टाइप करवा देता हूँ। और सपोज करो वो बोलता ए बी एंड सी टुगेदर निकालना है। ठीक है, ए बी एंड सी टुगेदर कि तीनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे, तुम्हारा आंसर क्या आता? तब हमारा आंसर आ जाता 60। अगर तीनों के लिए पूछता तो हमारा आंसर 60 आता।
अब देखो, बट उसने यहाँ किसके लिए पूछा है, ए के लिए पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा, इस फर्स्ट कंडीशन में देखो, देखिए भाई क्वेश्चन में उसने सिर्फ ए के लिए पूछा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर तीनों के लिए पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, तीनों के लिए पूछेगा तो तीन एक दिन में 6 चेयर्स बना रहे हैं, 360 बनाएंगे 60 दिन में, तीनों मिलकर 60 दिन में उसे खत्म कर देंगे काम को। अब मुझे ए के लिए निकालना है, ठीक है जी। अब जरा यहाँ देखो, ए बी सी तीनों मिलके 6 चेयर्स बनाते हैं। कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 6 चेयर्स तीनों मिलके। आपको जी ए बी और सी का तो पता ना, बी और सी कितना बनाते हैं, बी और सी एक दिन में बना रहे हैं 3 चेयर्स। तो इस फर्स्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा, बी और सी कितना बना रहे जी, 3 चेयर्स। तो देयरफॉर ए भी कितना बनाएगा, 3। तो ए एक दिन में 3 चेयर्स बनाता है, ठीक है। तो 10 क्या आ जाएगा हमारे पास, ए पूरा वर्क कितने में कंप्लीट करेगा, ए के डेज कितने आ जाएंगे, अगर उसी को 360 चेयर्स बनानी पड़ी तो वो उसे बनाएगा जी 120 डेज में, उसे कंप्लीट करेगा इन 120 डेज। अगर इसी तरह क्या होता हमारे पास, बी के लिए पूछ लेते, सपोज करो वो बी के लिए अगर पूछता तो क्या होना था, अगर वो बी के लिए पूछता तुम ए और सी के डाल देते, ए और सी क्या कर रहे हैं जी, 4 बना रहे हैं। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ए और सी कितना बना रहे हैं वो डालना था। ए और सी बना रहे हैं जी 4 प्लस बी इक्वल 6, देयरफॉर बी कितना बनाएगा जी एक दिन में 2 चेयर्स, बी एक दिन में 2 चेयर्स बना रहा है, तो फिर 120 कितने दिन में बनाएगा, सॉरी 120 नहीं 360, 360 बना देगा फिर वो 180 डेज में, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। आपको बीच में से किसी के लिए भी कुछ पूछा होगा तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिस। अब देखिए भाई, वेजिस में क्या होगा, भाई जो जितना वर्क करेगा ना उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, ठीक है। जो पर्सन जितना वर्क करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है। सपोज करो जैसे कि मान लेते हैं कि जो राम है, राम एक वर्क कंप्लीट करता है, राम एक वर्क कंप्लीट करता है जी सपोज करो 20 डेज में, और जो मोहन है, मोहन वही वर्क कंप्लीट करता है 30 डेज में, ठीक है। राम एक वर्क को कर रहा है जी 20 डेज में कंप्लीट, मोहन कर रहा है उसे 30 डेज में कंप्लीट। उसी तरह चलेंगे जी, ये आ गया 60, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा इसमें, कि अगर क्या हो, अगर हमसे पूछा जाए कि जितने भी वेजेस मिलेंगे, जो भी उस काम करने के लिए पैसा मिलेगा दोनों को, टुगेदर ये वर्क कर रहे थे, उसके लिए जितने भी पैसे होंगे वो उसको किस रेशियो में बांटेंगे। तो याद रखिएगा भाई इसमें क्या आएगा, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप एफिशिएंसी कर सकते हैं, वैसे एफिशिएंसी कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कि कोई पर्सन जितना वर्क करेगा
एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी हमने बात की थी ना कि कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है पर डे के हिसाब से। तो जो पर्सन जिस हिसाब से काम करेगा उसको वेजेस भी उसी के हिसाब से मिलेगी। तो हमें पता है हमारा वर्क जो है एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी आ गई ना, एफिशिएंसी पर डे या वर्क पर डे। तो जो जिस हिसाब से काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। इसका मतलब जो वेजिस है हम ये कह सकते हैं वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी पर डे कह सकते हो, या वर्क पर डे कह सकते हो आप, कुछ भी। ठीक है, वर्क भी कह सकते हो, वर्क पर डे नहीं तो मतलब कोई पर्सन कितना काम करेगा टोटल वर्क के हिसाब से। ठीक है, कोई पर्सन कितना काम करेगा टोटल वर्क के हिसाब से, उसको उसी हिसाब से क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए अगर सपोज करें हम ये कि हमें क्या दिया हो, हमारे पास क्या दिया हो, जैसे किसी क्वेश्चन में बोला हो कि राम और मोहन अगर पैसे बांटेंगे इन व्हाट रेशियो शुड, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो दे शेयर ए गिवन अमाउंट ऑफ मनी। वो गिवन शेयर को किस तरह से आपस में बांटेंगे, या जो भी उनको अर्निंग होगी वो उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, वो किस तरह से उसको शेयर करेंगे या किस तरह से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल है भाई, देखो 3:2, 3:2 रेशो में वो क्या करेंगे, पैसों को डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, देखो जी मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 3:3:2, जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसे मिले। इट मीन्स राम और मोहन को जितने भी पैसा मिला होगा वो उसको किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। अब बोलो सर 3:2 ही क्यों डायरेक्ट ले लिया आपने। चलो देखो जरा, अगर मैं इसका सम करता हूं जी, तो सम से मुझे पता चलेगा कि ये जो काम है 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये काम क्या होगा जी, 12 दिन में खत्म होगा। मुझे 60 चेयर्स बनानी है, जिसमें से क्या हुआ है, उन 60 चेयर में से 5 चेयर एक दिन में बनती है। 60 चेयर में से 5 एक दिन में बन रही, तो 60 बनेंगी जी 12 दिन में। 60 चेयर क्या बनेगी, 12 दिन में बनेगी। तो देखिए फिर राम कितनी चेयर्स बनाने वाला है, राम एक दिन में 3 चेयर्स बनाता है, तो 12 दिन में कितनी बनाएगा, 36 चेयर। और जो मोहन है वो एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 12 दिन में उसने 24 बनाई होगी, तब जाके 60 चेयर्स तैयार हुई। आप बात समझे मेरी। देखो भाई अगर यहाँ पे राम प्लस मोहन टुगेदर निकालते तो मेरे पास आंसर आता जी 12। मतलब 12 दिन में राम और मोहन दोनों मिलकर काम खत्म कर देते। तो अब देखो राम फिर 12 दिन में कितनी चेयर्स बनाता जी, 36, और मोहन कितनी चेयर्स बनाता, 24। ओके, अच्छा सपोज करते हैं कि एक चेयर बनाने के लिए 100 रुपीज है। ठीक है, एक चेयर बनाने के लिए 100 रुपीज है, तो उसके हिसाब से राम ने कितना कमाया, 3600 कमाया, मोहन ने कितना कमाया, 2400 कमाया। तो मेरे पास अभी राम को मिलेंगे 3600 रुपीज। ठीक है, अगर एक चेयर बनाने का 100 रुपया था, तो उसने 36 चेयर बनाई है, तो उसको 3600 मिला इन 12 डेज में। और जो मोहन है उसको मिला जी 2400। तो चलिए भाई लोन की वेजेस की रेशो, राम रेशो मोहन, चलिए भाई इनकी वेजेस की रेशो देखते हैं क्या आती है। लो जी, रेशो आ गई मेरे पास 3:2। तो देखिए भाई यही रेशो थी वो 3:2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें बताया हो कि कौन जितना भी अमाउंट उसको मिला है, जितना भी टोटल अमाउंट मिलेगा वो उसको किस रेशो में बांटेंगे।
ठीक है, वो उसे किस रेशियो में बांटेंगे, तो हमारा आंसर सीधा क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे हमारा वर्क पर डे की रेशियो होगी वही आ जाएगी। तो 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। हमें ये कुछ भी सॉल्व करने की इसमें से जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट यहीं पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है जी, चलिए ये आ गया 3, ये आ गया 2 आ गया। ठीक है जी। अच्छा भाई सपोज कीजिए अगर हमारे पास क्या होता, हमें ये दिया होता है कि अगर इन दोनों को, ठीक है, इफ ए एंड बी गॉट ए टोटल, एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, if A and B got a total amount of rupees 5,000 for the whole work, then find the share of A and B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, और ए और बी को इस पूरे काम के लिए क्या मिला है जी, 5,000 रुपीज मिले हैं, 5,000 मिला उनको पूरे काम के लिए। तो हमें ये बताना है कि ए और बी को कितना शेयर मिलेगा। ठीक है जी, ए और बी को कितना शेयर मिला होगा। ओके, तो चलिए भाई करते हैं इसको सॉल्व जरा। क्या हमारे पास, एक काम कीजिए भाई, यहाँ पे 5,000 की जगह 3,000 कर लीजिए। अब ठीक है, तो चलिए लिखिए क्या है हमारे पास। यहां तक भी क्वेश्चन हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो टोटल आ गया जी 5। ठीक है, टोटल क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो अब ए और बी मिलकर 5 दिन में ये काम कर रहे हैं, तो आपको पता है दोनों, सॉरी, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, मतलब 5 चेयर्स बना रहे हैं। तो इस तरह से ये मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 60/5 आ गया जी 12। कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो देखिए जरा अब क्या आएगा। अब ए और बी दोनों ने जी 12 दिन काम किया, इसने 12 दिन काम किया, इट मीन 36 चेयर्स बनाई। इसने 12 दिन काम किया, इसने 24 चेयर्स बनाई। तो अब देखो क्या होगा, ए का शेयर देखो, ए का शेयर देखो क्या आ रहा है हमारे पास। ए ने बनाई 36 चेयर्स, ए ने क्या किया जी, 36 चेयर्स बनाई आउट ऑफ 60। इन 60 चेयर्स को दिए गए थे 3,000। ध्यान से देखो, 60 चेयर्स बनाने के लिए 3,000 रुपया पैसा है। 60 चेयर बनाने के लिए दोनों को 3,000 दिया, जिसमें से 36 बनाई थी ए ने। तो जो जितना काम करेगा उतने ही पैसे मिलेंगे ना। अभी हम वही तो बात कर रहे थे ना, जो जितना काम करेगा टोटल में से उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो चलिए भाई देखिए जरा कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 50, इट इज 1,800। तो ए को मिल गया जी 1,800, इट मीन्स फिर अगर बी को मिलना होगा तो बी को कितना आ जाएगा जी 1,200। तो ए का शेयर 1,800 आ गया, बी का क्या आ गया 1,200। ठीक है जी, ओके। ये तो हो गया अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके करता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
तो देखिए जरा, अगर इसको डायरेक्ट करते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता, देखिए जरा। चलिए जी, तो क्या है जी, ए को क्या मिल रहा है जी। अब देखिए यहाँ 5 का मतलब है कि टोटल अमाउंट के 5 पार्ट्स होने वाले हैं। टोटल अमाउंट के क्या होंगे जी, 5 पार्ट्स, जिसमें से 3 मिलेंगे ए को। ठीक है, इसे भूल जाइए अभी, ये हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राम को मिलेंगे 3 पार्ट्स, सॉरी मैंने ए एंड बी कर दिए, ए एंड बी कर लो भाई। ए को मिला जी 3/5 पार्ट्स, किसके, 3000 के। तो लो जी, कितना आ गया, ये 1800 आ गया। तो उसका मतलब बी को क्या मिला होगा, 1200 मिला होगा। ठीक है जी, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। तो दोनों में से आप जो मर्जी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डायरेक्ट भी करते हैं तो चलेगा, ठीक है। हाँ, बट कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट हम नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है बीच में से कोई काम छोड़ के जाता है या किसी ने कुछ दिन काम किया होता है, फिर उन केसेस में हमें प्रॉब्लम आती है। तो अब हम एक दो क्वेश्चन वैसा करते हैं जिसमें कोई बीच में काम छोड़ के जा रहा है, फिर देखिए उसमें हम कैसे करते हैं। इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके चलते हैं भाई। तो चलिए भाई, इसमें करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं क्या बनता है हमारे पास। देखिए भाई, ए एक काम को कर पाता है जी अबाउट 6 डेज में। ठीक है, बी उस काम को कर लेता है जी 8 डेज में, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करते हैं जी 3 डेज में। ठीक है जी, ध्यान से देखिए क्या है इसमें। मैंने कहा कि ए एक काम 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर ए बी सी तीन लोग काम कर रहे हैं ना, तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। और इस होल वर्क के लिए, ठीक है, इस पूरे वर्क के लिए अमाउंट कितना दिया गया, अमाउंट गॉट 3200। तो पूरे काम के लिए जी 3200 रुपीज दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। हमें सी का शेयर निकालना है जी। क्या कर रहे हैं जी, सी का शेयर निकालना है कि सी को कितने पैसे मिल रहे हैं। तो चलिए भाई देखिए, करते हैं स्टार्ट इसको। ए बी सी, तो तीनों कितने दिन ले रहे हैं जी, 3 दिन। ए कितने दिन ले रहा है जी, 6। बी कितने दिन ले रहा है जी, 8। तो निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गई जी हमारे पास 24, ये आ गया 8, ये आ गया 4, और ये आ गया 3। तो क्या निकलेगा जी, देखिए ए बी और सी, ये 3 पर्सन मिलकर 8 वर्क कर रहे हैं, मतलब 8 चेयर बनाते हैं एक दिन में। ए 4 बना रहा है जिसमें से, और बी उसमें से 3 बना रहा है। तीनों मिलकर 8 बनाते हैं, ए बना गया 4, बी बना गया 3। तो देखा जाए तो ये दोनों बना रहे हैं जी 7। तो देयर फोर सी क्या करेगा जी, सी का 1 वर्क पर डे, मतलब सी एक दिन में 1 चेयर बना रहा है। सी क्या कर रहा है, एक दिन में 1 चेयर बना रहे हैं। ओके, चलो भाई देखो फिर जरा क्या बनेगा आगे।
अब ए क्या है जी, ए काम करता है 6 दिन में, बी करता है जी 8 दिन में, ठीक है, और सी कितने दिन में करता है, सी कर रहा है हमारा कितने दिन में जी, यार सी को 24 काम करने पड़े तो क्या करेगा वो, 24 दिन में करना पड़ेगा। अगर सी को यही काम करने हो 24 दिन में करने पड़ेंगे, ठीक। अब आप इसको भाई सॉल्व कर सकते हैं आगे, फिर आगे वही आएगा जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम इसे बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, इसको बिना छेड़े। अब देखिए इसको आप बिल्कुल पहले वाले की तरह कर सकते हैं, 3200 रुपीज है, ठीक है, जो जितने दिन काम करेगा उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक। अब जरा इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, देखो जरा हमारे पास क्या है, सी जी एक दिन में सी एक वर्क कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, सी एक दिन में एक वर्क कर रहा है, लेकिन सी ने टोटल कितने दिन लगाए हैं, अगर आप देखें सी ने कितने दिन लगाए हैं जी टोटल, सी ने लगाए हैं जी 3 दिन, सी ने कितने लगाए हैं, 3 दिन लगाए हैं, तो सी को फिर 3 दिन में कितना मिलेगा, सॉरी 3 दिन में कितने काम करेगा वो, 3 चेयर्स बनाएगा, ठीक है। बात समझ गए मेरी, नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ बताता हूँ मैं, देखो आपको पता है कि तीनों, यहाँ देखो ए आपको पता है एक दिन में 4 चेयर बना रहा है, तो 3 दिन में कितनी बनाएगा ये, 12। बी एक दिन में 3 बना रहा है, तो 3 दिन में कितनी बनाएगा जी, 9, 21 हो गया, और 3 बनाई थी सी ने, तो हो गया जी हमारी 24 चेयर। मैंने आपको ये वापस दिखाया है कि 24 चेयर बन रही है हमारी। आपको पता है ए बी सी 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, ए बी सी 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, एक दिन में 4 बना रहा है, तो 3 दिन में इसने 12 बनाई होंगी। बी एक दिन में 3 चेयर्स बना रहा है, तो उसने 3 दिन में 9 चेयर्स बनाई होंगी, तो ये होगी 21 चेयर, तो टोटल 24 बनानी थी। तो ये देखो जी सी ने 3 दिन में 3 बनाई, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको भाई, ये ब्लू कलर में जो भी लिखा है इसे समझाने के लिए, ठीक है, कि देखो भाई 24 चेयर सचमुच बन रही है। तो अब क्या आएगा, तो भाई सी ने बनाई 3 चेयर्स, अब सी का शेयर निकालते हैं, तो सी का शेयर देखो भाई ध्यान से देखिएगा, सी ने बनाई 3 चेयर्स आउट ऑफ 24 चेयर्स, ठीक है जी, सी ने बनाई 3 चेयर्स आउट ऑफ 24, और उस 24 चेयर्स के लिए कितने पैसे यूज किए गए थे, कितने पैसे मिले थे उनको, 3200, 3 ones are 8 are 8 ones are and 400 of therefore सी का शेयर क्या आया जी, सी का शेयर हमारे पास क्या आ गया, 400 आ गया, ठीक है। सी को क्या मिलेगा, 400 रुपीज मिलेंगे फॉर दिस वर्क, ठीक है, ओके। चलिए भाई, अच्छा सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर आपको बी का शेयर पूछ लेते, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में अगर हमें वो बी का शेयर पूछते तो हम क्या करते, तो कुछ नहीं भाई, फिर हम बी को लेके करते। देखिए जी बी के लिए क्या है, अगर वो बी के लिए पूछ लेता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बी एक दिन में जी कितनी चेयर बना रहा है, 4, सॉरी बी एक दिन में 3 बना रहा है, तो 3 दिन में इसने कितनी बनाई होंगी, क्योंकि 3 दिन काम चला ना, एक दिन में 3 बना रहा है, 3 दिन में इसने बनाई होंगी 9 चेयर्स, तो बी को 9 चेयर्स के लिए पैसे मिलेंगे आउट ऑफ 24 चेयर्स के, 24 में से 9 चेयर बना रहा है, तो उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे जी इसको, 3 जा एंड 8 जा, तो लो जी इसको मिल गया कितना, 1200। इसी तरह अगर ए का पूछा होता तो आप ए का भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में मैंने ये चीज नहीं ली है, इसके अकॉर्डिंग नहीं किया,
ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग गलत हो सकता था कुछ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहीं से सॉल्व कर दिया, या वो मेथड लेंथी भी हो जाता। तो जो जितना काम करेगा उसको उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, जो जितना काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग अमाउंट मिलेगा। चलिए जी, एक आधी एग्जांपल और करते हैं। चलिए जी, देखिए क्या हमारे पास, इफ इसको इस तरह से कर लीजिए भाई, वेजेस ऑफ 20 बॉयज, 20 बॉयज की वेजेस दी हैं फॉर 15 days, ₹9,000। ठीक है, इसी तरह हमसे अब आगे पूछा है इफ डेली वेजेस ऑफ ए मैन is 1.5 times of a boy, how many men must work for 30 days to earn rupees 13500। तो देखिए भाई, हमें क्या दिया है, हमें दिया कि वेजेस दिए भाई 20 बॉयज की 15 दिन के लिए 9,000 है। इफ डेली वेजेस ऑफ ए मैन, कह रहे मैन की वेजेस ये है, द डेली वेजेस ऑफ ए मैन इज 1.5 times ऑफ ए बॉय, एक बॉय का 1.5 टाइम्स है। तो बताइए कितने आदमी चाहिए अगर वर्क को 30 डेज में खत्म करना है। ठीक है भाई, अगर भाई आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ये वाला, वर्क टू मैन वन डे वन और वन, वर्क वन मैन टू डे टू और टू, हमने किया था ये। तो देखे भाई, वेजिस का भी सेम इसी तरह से बनेगा, क्यों, क्योंकि जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो इस केस में डब्लू हमारा वर्क है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, वेजिस, क्या यूज कर सकते हैं, वेजिस, वेजिस टू एंड वेजिस वन यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, और कंडीशन देखिए हमें क्या दिया है, उसने दिया है हमें वन मैन, वन मैन इक्वल्स टू 1.5 टाइम बॉय, विच इंप्लाइज वन मैन इक्वल्स टू कितने बॉयज हो गया जी, 3/2 बॉयज, वन मैन इक्वल्स टू 3/2 बॉयज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास बॉयज को देखो भाई मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरह भी रख के सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए भाई मेरे पास कंडीशन है 1 मैन इक्वल टू 3/2 बॉयज। अब देखिए मैं वैल्यूज में से पुट कर रहा हूँ। वेजेस 2 इज 13500। मैन वन कितना है जी? फर्स्ट केस में मैन, तो यहाँ पे हम बॉयज को लेके चल रहे हैं भाई, तो याद रखिए इसमें आंसर जो आएगा बॉयज में आएगा, हम बॉयज को लेके कर रहे हैं। 15 डेज हैं, और इस केस में नहीं है तो जी और को रब कर देते हैं। वेजेस वन इज 9000। मैन टू में सेकंड केस के मैन निकालने, इट मींस बॉयज। और डेज कितने हैं जी? डेज है जी हमारे पास 30। तो चलिए जी उन्हें शिफ्ट कीजिए यहाँ पर, सॉरी ये 9000 है। 13500 into 15 अपॉन 9000 बी, सॉरी 30 इक्वल्स टू बी आएगा। तो ये कट गया जी हमारा, ये कट गया, ये 9 1 जा एंड 15 जा, ओके 15 1 जा एंड 2 जा, ओके लो जी 2 2 कट गया। तो देयरफॉर कितने बॉयज आ गए जी हमारे पास? 15 बॉयज। लेकिन हमें तो मैन निकालने हैं ना, हमें क्या निकालना है जी? मैन निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए भाई, अगर आप यहाँ से ड्राइव करें, 1 बॉय इक्वल्स टू क्या आता है? 2/3 मैन। यहाँ से अगर देखें तो 1 बॉय क्या आएगा? 2/3 मैन। तो बॉय कितने हैं जी? 15। अगर 15 बॉयज होंगे, ठीक है, अगर 15 बॉयज हुए तो कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू 15 मैन, 10 मैन, ठीक है जी। तो 10 आदमी लगेंगे और ये वर्क क्या हो जाएगा जी? कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 मैन फॉर 30 डेज काम करेंगे तो वो 13,500 रुपया कमाएंगे जी, ठीक है जी, ओके। चलिए भाई एक छोटी सी एग्जांपल और देखते हैं। चलिए भाई देखिए एग्जांपल है हमारे पास। इसमें क्या था कि ए एक काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी उसे कर सकता है 20 डेज में, एंड सी उसे कर सकता है जी 30 डेज में, ठीक है। आफ्टर 4 डेज वर्क, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 4 डेज। तो 4 दिन के बाद क्या हुआ जी? तीनों ने काम इकट्ठा स्टार्ट किया था, 4 दिन के बाद ए लेफ्ट, ए छोड़ के चला गया। नेक्स्ट 4 डेज के बाद क्या हुआ? अगले 4 दिन के बाद क्या हुआ? बी लेफ्ट, बी लेफ्ट कर गया। और फिर आगे सी ने काम कंप्लीट किया जी, और टोटल अमाउंट मिला है 4500। आपको बी का शेयर बताना है। तो देखिए भाई कुछ इस तरह से ये डायग्राम आगे कर लेते हैं। सभी ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन तक काम चलता रहा, फिर ए चला गया, ए ने जॉब लेफ्ट कर दी। फिर अगले 4 दिन काम और चला, क्या हुआ फिर? बी ने जॉब क्या कर दी? लेफ्ट कर दी। बाकी आगे जितने भी दिन लगे वो क्या किया है? सी ने लगाए। जितने भी दिन थे आगे वो सी ने लगाए और काम को किया कंप्लीट। और हमें वो क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है जी बताइए 4500 रुपीज अगर पूरे काम के लिए मिले हैं तो बी को कितने रुपीज मिले हैं? बी। तो देखिए भाई क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए हमें? हमें एक्स की वैल्यू निकालें पहले? नहीं भाई इसमें एक्स की वैल्यू निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें
बी के लिए पूछा, हमें पता है बी कितने दिन काम कर रहा है, हमें सामने दिख रहा है बी ने 8 दिन काम किया, तुम देख लेंगे बी ने 8 दिन में कितना काम किया, उसके हिसाब से पैसे दे देंगे। तो इस केस में हमें सी के लिए निकालने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, अगर वो सी का पूछता कि सी को कितने अमाउंट मिला है या सी का शेयर कितना है, तो तब हमें फाइंड करना था एक्स की वैल्यू, ताकि ये पता चलता कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ, सॉरी बी के जाने के बाद कितने दिन और लगे, फिर हम सी के लिए वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन उसने बी के लिए पूछा है, तो बी के डेज हमें सामने दिख रहा है, बी ने 8 दिन काम किए, तो चलो भाई निकालो एलसीएम, 60 आ गया, 4, 3 एंड 2, ठीक है जी। तो देखिए जी, बी के लिए निकालना है, तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा, 12, ठीक है जी। बी 4 दिन में कितना काम करेगा जी, 12 काम करेगा। ओके, तो चलिए, सॉरी 4 नहीं 8 दिन में, सॉरी सॉरी 8 दिन में करेगा जी 24 काम, ठीक है। तो बी ने किया 2400 वर्क, सॉरी 24 वर्क, बी ने क्या किया 24 वर्क किया है, 24 चेयर्स बनाई आउट ऑफ 60 चेयर्स, जिसके लिए पैसे कितने देने थे, 4500 रुपीज मिलना था। तो चलिए भाई देखिए क्या आएगा, ये आ गया हमारा 12 2 जा एंड 12 5 जा, 5 1 जा एंड 900 जा, देयरफॉर बी का शेयर आ गया हमारे पास 1800। तो इस केस में बी को कितने रुपीज मिल रहे हैं जी, 1800 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये रहा भाई वर्क एंड वेजेस की टाइप्स, ठीक है जी। तो कोई अगर एक दो टाइप होगी वो मैं आपको कल करवा दूंगा, और कोई इंपॉर्टेंट टाइप्स हुई एक दो तो वो करेंगे कल। और अभी भाई टाइम एंड वर्क की आपकी एक दो टाइप और रहती है, ठीक है, वो भी मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्क एंड वेजेस की है ना, जो एक टाइप में बात कर रहा हूँ, वो टाइम एंड वर्क की उस एग्जाम्पल से मिलती है। तो पहले वो एग्जाम्पल हम करेंगे टाइम एंड वर्क की, उसके बाद आगे वेजेस निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए भाई ठीक है, आज नोते इतना। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।